और अब देख लेते हैं सुपरफास्ट खबरें। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में राजपक्षे की पार्टी को बहुमत मिलने के बाद फोन करके बधाई दी। पीएम ने कहा, हम द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने और अपने विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन शिक्षा नीति से जुड़े एक कार्यक्रम में होगा। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। देश में एक दिन में 56,282 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 904 लोगों की मौत हुई। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और उनकी 2 बेटियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ऊर्जा मंत्री को रिपन अस्पताल में और उनकी बेटियों को मशोबरा कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट की सिंगल बेंच 11 अगस्त को सुनवाई कर फैसला सुनाएगी। अदालत ने बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को 6 अगस्त तक नोटिस तामील कराने के लिए कहा। इसके लिए जैसलमेर डीजे का आदेश दे दिए गए हैं और मामले में जैसलमेर एसपी की सहायता भी ली जा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा, ये कानूनी प्रक्रिया है। 11 अगस्त को सिंगल बेंच के फैसले का इंतजार करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज जैसलमेर जाएंगे। सीएम वहां होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेसी विधायक दल की बैठक ले सकते हैं। दिल्ली में 13 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। चूरू के कोतवाली थाने के 21 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही 48 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1151 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 48,996 हो गई है। इनमें 35,131 लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 757 मरीजों की जान जा चुकी है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 213 मरीजों की मौत हुई। कोटा में कोरोना ने एक और मरीज की जान ले ली। 60 साल के बुजुर्ग ने देर रात कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोकथाम के प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी तैयारी रखी जाए। कोटा में कोरोना का कहर अब खाकी पर जमकर टूट रहा है। एक डीएसपी के बाद अब एडिशनल एसपी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और मरीज की कोरोना के चलते मौत हुई। चूरू में कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी समेत 21 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोतवाली थानाधिकारी समेत 48 लोगों के कोरोना सैंपल के जांच लिए। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला लगातार जारी है। 23 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 1204 सैंपल की जांच में 80 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 2266 हो गई। जैसलमेर के प्रभारी शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभागीय शासन सचिव को मुख्य मार्ग पर कोरोना से बचाव के लिए क्षेत्र में माइकिंग पब्लिसिटी के लिए रवाना किया गया। बिहार की राजधानी पटना में बीएन कॉलेज के छात्रों की गुंडई सामने आई। पैसों को लेन देन को लेकर दुकानदार से छात्र उलझ गए। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों से भलुई पंचायत का मुखिया रिहा कराया गया। नक्सलियों ने किडनैप किया था। बिहार के आरा में शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसी गई। भोजपुर से 386 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
बिहार के भागलपुर के भीकनपुर में अपराधी बेखौफ दिखे, हथियार के बल पर देर शाम दवा दुकान में लूटपाट हुई। बिहार की राजधानी पटना के फतुहा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, हाईवे की चपेट में आने में बाइक सवार की मौत हो गई। झारखंड के सरायकेला के 2 अलग अलग जगहों पर चली गोली, फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। झारखंड के सरायकेला में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। खरसावा में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किसान ने खुदकुशी की, सूदखोरी से परेशान होकर जान दी, पुलिस जांच में जुटी। एमपी के मुरैना में लापरवाही ने प्रसूता की जान ले ली, डॉक्टरी की जगह कंपाउंडर ने महिला का इलाज किया, इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हुई। एमपी के ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने जांच दल गठित किया, शहर में ज्वलनशील पदार्थ की दुकानों और गोदामों की टीम जांच करेगी। एमपी के इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को सितंबर में नया कुलपति मिल जाएगा, पद के लिए 200 से ज्यादा आवेदन राजभवन पहुंचे हैं, चयन के लिए सर्च कमेटी गठित की जाएगी। एमपी के इंदौर में हनी ट्रैप मामले में सीबीआई जांच को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई, एसआईटी चीफ ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। एमपी के गुना में SC/ST वर्ग के दंपति से 14 दबंगों ने मारपीट की, जमीन खरीद फरोख्त को लेकर विवाद हुआ, पुलिस जांच में जुटी है। सीएम गहलोत ने गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की, इस दौरान उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास के तहत होने वाले विकास कार्यों पर निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां हर साल में 45 दिन के निर्धारित वक्त में जारी की जाए। उन्होंने पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा, उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है। राजस्थान में मचे सियासी संग्राम के बीच गुरुवार को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने सरकारी बंगले पर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। पूजा के बाद खाचरियावास ने उम्मीद भी जताई कि सारी चिंताएं हवन कुंड की अग्नि में भस्म होंगी। भरतपुर के डी के दिल्ली दरवाजा के रहने वाले युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृत्यु के कारणों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। चूरू में एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और 700 ग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। करौली के गुलरघटा क्षेत्र में बरखेड़ा नदी में एक दिन पहले मिले शव की पहचान बरखेड़ा गांव निवासी मुकेश जाटव के रूप में हुई। भरतपुर में बारिश की कहर से 2 दिन में 3 मौतें हो चुकी हैं। कामा कस्बे के पानी की टंकी के सामने एक मकान की छत का छज्जा गिरने से एक बालक की दर्दनाक मौत हुई। राजसमंद के सियाड़ा गांव में बेटी और उसकी मां के साथ रिश्तेदारों ने जमीनी विवाद के चलते मारपीट की। पीड़ित थाने पर पहुंचे तो सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई। जोधपुर में अमेज़न ऐप पर ऑनलाइन घड़ी मंगाने के मामले में ठगी का मामला सामने आया। पिछले 1 महीने तक इंतजार करने के बाद आखिरकार युवक ने परेशान होकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट पुराना परिसर के बाहर घूमर होटल के सामने एक ट्रैक्टर और स्कूटी में टक्कर हो गई। दुर्घटना में सागर नामक युवक की मौत हुई। करौली के सोरिया गांव के रहने वाले महेंद्र जाटव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की जांच की मांग की। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद के गांगागुड़ा के पास जिलोला रोड पर एक बोलेरो पिकअप चालक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कांग्रेस पार्षद और गार्ड में कहासुनी के मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस पार्षद पीबीएम अस्पताल अधीक्षक रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी।
जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट पुराना परिसर के बाहर घूमर होटल के सामने एक ट्रैक्टर और स्कूटी में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में सागर नामक युवक की मौत हुई। चूरू जिला मुख्यालय की ओम कॉलोनी में सूदखोरों से परेशान मजदूर राजकुमार द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में पुलिस ने करीब 1.5 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के भारजा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक चरवाही की 16 भेड़ें और 2 बकरियों की मौत हुई। कोटा ग्रामीण में एसीबी की गिरफ्त में आए रामगंज मंडी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी समेत 3 आरोपियों को कोर्ट आवास पर पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा पुलिस ने बापू कॉलोनी में एक मकान में जुआ खेलते हिस्ट्री शीटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जुए की राशि बरामद की। कोटा स्टोन एसोसिएशन अध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार बरामद की। धौलपुर के शेरगढ़ किले पर हनुमान जी मंदिर पर तैनात पुजारी को कुछ दबंगों द्वारा बेदखल करने की कोशिश की गई। साथ ही पुजारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धौलपुर एडीजे कोर्ट ने हत्या और हत्या की कोशिश के 8 साल पुराने एक मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलवर में अवैध रूप से चल रहे डंपरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद सड़कों के किनारे खड़े कई डंपर अचानक गायब हो गए। भरतपुर के डीग में झपट मारों से लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। बदमाश आए दिन लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस नाकाम साबित हो रही है। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के साथ ही स्टूडेंट्स की उच्च शिक्षा के लिए दाखिले की दौड़ जारी है। आरयू के यूजी कॉलेज में महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान के लिए दाखिलों की सुस्त रफ्तार अब तेज हुई। अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने लगे हैं। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ अलवर के शहर अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। चूरू में बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 अगस्त से शुरू हुए ऑपरेशन के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। टीम ने 14 साल के बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया। जालौर के पांचोटा ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम सेवक को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के ठुकरियासर गांव में पुलिस द्वारा लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बूंदी के नैनवा कस्बे के कोठी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका के अतिक्रमण निरोधी दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जैसलमेर में प्रभारी सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं, कार्यक्रमों और विभागीय गतिविधियों को रफ्तार देने के निर्देश दिए। बीकानेर के कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग ली। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कोटा में जिला प्रशासन कोरोना पॉजिटिव रोगियों की चेन को तोड़ने में जुटा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोरोना की रोकथाम के प्रयासों को लेकर समीक्षा बैठक ली। करौली में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि जिले में पान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए उनकी ओर से हर स्तर पर मदद की जाएगी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप विश्व प्रसिद्ध सांभर नमक झील के इर्द गिर्द हो रहे अवैध नमक खनन और अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर चिंतित है। मुख्य सचिव ने अफसरों को झील का विस्तृत नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 11 दिन के अंतराल में एक बाघिन की मौत हो जाने से बाघों की संख्या घटकर रिजर्व में एक बाघ एक बाघिन की रह गई है। वन विभाग ने फिर से नए सिरे से बाघ बाघिन मुकुंदरा में बसाने की तैयारियां शुरू की। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व MT2 बाघिन और MT3 बाघ की मौत हुई है। बाघ बाघिन की मौत के मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। UDH मंत्री शांति धारीवाल की पत्नी की पुण्यतिथि पर MBS अस्पताल के गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अल्पाहार बांटा। जयपुर के युवा लेखक दिनेश चौधरी ने अपनी पहली ही पुस्तक से साहित्य की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली। इतना ही नहीं, दिनेश चौधरी की बुक लौट कर आता है जमाना बेस्ट सेलिंग बुक भी बन गई है। देश में लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी सत्र से कई नए रोजगार पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है।
जोधपुर में एक थाना अधिकारी का विदाई समारोह अनूठे अंदाज में किया गया। थाना स्टाफ ने थाना अधिकारी की जीप को सजाया और उन्हें लोगों ने पेंटिंग गिफ्ट की। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।